और अब व्यूअर्स वक्त है सत्य और तथ्य का। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्या इस बात पर किसी को कोई शक या गुरेज होगा? और जब हम कश्मीर कहते हैं तो पूरे कश्मीर की बात होती है, इंक्लूडिंग पीओके। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक कथित नक्शे से बड़ा सियासी तूफान इस देश में खड़ा हो गया है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन के लिए शहर भर में पोस्टर छापे गए, लगाए गए। उन पर भारत का नक्शा छपा था, लेकिन उस नक्शे से पीओके गायब कर दिया गया। इन पोस्टर्स पर बीजेपी की नजर पड़ी तो मामला बहुत गर्म हो गया। बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है कि भारत जोड़ो का नारा ढोंग है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की रहती है। सवाल यह है कि इतने बड़े अधिवेशन से पहले ऐसा अक्षम्य पाप कैसे हो जाता है? क्या किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी इन पोस्टर्स पर, या फिर सबने देखकर भी अनदेखा सा इसे कर दिया? क्योंकि बात पीओके की हो रही है और शायद इसलिए कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ तो हुआ। 24 अक्टूबर 2024 को डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को ट्वीट किया, एक बार फिर उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब था। 21 दिसंबर 2019 एक बार फिर इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि एक वो दौर था जब पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं, अखंड कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर की 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया है। उस वक्त पंडित नेहरू अगर यूएन ना गए होते तो शायद पीओके में भी तिरंगा शान से लहरा रहा होता, क्योंकि उस दौरान भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही थी। लेकिन यूएन में बात जाते ही भारतीय सेना के हाथ बंद गए, खेल बिगड़ गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने 1962 में पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दी और पंडित नेहरू की सरकार ने चू तक नहीं किया था। तब 1962 में ही चीन ने लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा हो गया था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के पंडित नेहरू ने सदन में कहा था, देश की पार्लियामेंट में कहा था कि बंजर जमीन थी, ये गई तो गई। पंडित नेहरू का कुछ ऐसा ही रवैया तब भी था जब कच्चा तीवू द्वीप, जिसको टापू भी कहा जाता है, उसकी बात होती थी तो पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं है। और 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो कि कांग्रेस से थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कच्चा तीवू श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। वन फाइन मॉर्निंग शी थॉट कि इसे श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया जाता है। और अब भारत के खंडित नक्शे खुलेआम सड़कों पर लगाए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सोरोस के साथ कांग्रेस का हाथ है और वो खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि सोरोस की संस्थाएं भी ऐसे ही कार्यक्रम कराती है जिसमें कश्मीर को भारत से अलग माना जाता है। वही जॉर्ज सोरोस जिसकी चर्चा पार्लियामेंट में हुई थी। और बीजेपी का यह भी दावा है कि ऐसी एक संस्था में श्रीमती सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगवाया गया। कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया है, शरारत कह दिया है। लेकिन सवाल है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का इतना बड़ा अधिवेशन होने जा रहा था जिसमें पूरा आला कमान वहां मौजूद रहने वाला था और शहर भर में किसी ने पोस्टर लगवा दिए, लेकिन सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को कि एक भी नुमाइंदे को हवा तक नहीं लगी, या फिर सब कुछ प्लान था? ये सवाल खड़ा होता है। वजह जो भी हो, लेकिन सत्य और तथ्य यह है कि भारत किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जब चाहा एक हिस्सा उठाया और दान कर दिया। वो दौर अब बीत चुका है। सभी को यह पता, अच्छे से पता है कि अब दौर कौन सा है। याद करिए, टापू दे दिए, पहाड़ दे दिए, एक हिस्सा दे दिया, वन फाइन मॉर्निंग। लेकिन अब तो देश बदल गया है। नमस्कार।